काम करता हूँ सिस एंड ट्रांस फॉर्मिंग केस का डायग्राम बना लेते हैं, तो बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग बुक में नहीं दिया हुआ है, तो डायग्राम बना लेते हैं। गॉल्जी एपरेटस का ये देखो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसको थोड़ा बना लो, ठीक है, एक पहले समझा देते उसके बाद बना, ठीक है। देखो इसको पूरा समझा के कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गॉल्जी एपरेटस कहते हैं, ठीक। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक नाम जान लेते हैं। इसका गॉल्जी एपरेटस नाम नहीं है, इसके और भी नाम है, जैसे इसको क्या कहते हैं, गॉल्जी बॉडी भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स एंड कुछ एनिमल्स में जो गॉल्जी एपरेटस होता है इसको हम डिप्टियोसोम भी कहते हैं, ठीक। इसके तीन नाम याद रखना। अगर आप चाहे कि बोले गॉल्जी एपरेटस क्या होता है, गॉल्जी बॉडी क्या होता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिप्टियोसोम क्या होता है, ये गॉल्जी एपरेटस की सारी नाम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैनिलोगॉल्जी। कैनिलोगॉल्जी ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था या इसको डिस्कवर किया था, ठीक है, हाँ, इसको डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, बात वही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पहले ऑब्जर्व करना है, डिस्कवर करना किसने किया था, कैनिलोगॉल्जी ने किया था, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट डू नॉट हैव प्रोकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होता है, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। लाइक एज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में प्रेजेंट नहीं होता है। अगर इसके बारे में देखें, ये डिफरेंट एनिमल सेल में, डिफरेंट नंबर में होता है। डिफरेंट सेल हैव प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होता है। लाइक एज जैसे एक एल्गी आती है, उस एल्गी का नाम क्या होता है, माइक्रोटोनास एल्गी है, कारा एल्गी है, ये सब क्या होता है, डिफरेंट टाइप के क्या हो जाते हैं, नंबर पाए जाते हैं, मतलब ये इसकी संख्या किसी में फिक्स नहीं होती है, डिफरेंट सेल में डिफरेंट पाए जाते हैं, ठीक है। और इट हैज 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला पार्ट होता है सिस्टर्नी होता है, ब्लैक सेल्स होता है एंड ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। ये 3 टाइप के चीजों से मिलकर बनी होती है, ठीक। अगर सिस्टर्नी के बारे में देखोगे तो सिस्टर्नी क्या होती है, एक डिस्क लाइक, कैसी होती है, डिस्क लाइक, या इसको सॉसर लाइक बोल सकते हैं, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्क यानी प्लेट जैसे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये एक के ऊपर स्टैक होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टैक होते हैं, मतलब जैसे अगर यहाँ पे देखो, ये मैंने बनाया, ये इसके ऊपर एक ऊपर क्या होता है, स्टैक होता है, ये सिस्टर्नी है, क्या है, सिस्टर्नी है, ठीक। उसके बाद ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये सिस्टर्नी के चारों नेटवर्क बनाते हैं, ये इस टाइप का क्या बनाते हैं, नेटवर्क चार तरफ बना देते हैं, अराउंड द सिस्टर्नी फॉर द नेटवर्क ऑफ वेसल्स, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, और जो हमारे वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अराउंड द सिस्टर्नी स्मॉल राउंड शेप बैग में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं चारों तरफ। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें बारे में बताया। इट हैज 3 मेन पार्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होता है, सिस्टर्नी होता है, सेकंड पार्ट होता है वेसल्स होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है, ट्यूब्यूल्स होता है। सिस्टर्नी हैज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और सॉसर लाइक स्ट्रक्चर, इट टुगेदर स्टैक ईच अदर, ठीक है। ये क्या होता है, एक दूसरे पे स्टैक होते हैं, ऊपर रखे होते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने वेसल्स बताया, वेसल्स आर कवर्ड द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सिस्टर्नी, ठीक है। ट्यूब्यूल्स क्या होता है, इट इज अ स्मॉल राउंड शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये और यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक। अगर अब हम यहाँ पे अगर हम गॉल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर देखें तो इसके 2 फेस होते हैं, क्या होते हैं, फेस होते हैं, ठीक है। अगर इसके शेप को हम देखें तो सॉसर शेप होता है, ठीक। और इसके शेप में भी 2 तरीके के स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो ये देखो, एक नीचे का स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे ऊपर से बैठा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस, क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस होता है, और इसको हम सिस रीजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिस रीजन कहते हैं, याद रखना। और इस वाले शेप को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स शेप भी कहते हैं, क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स शेप। ऊपर वाले को हम मैच्योरिंग फेस कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं, इसको या हम ट्रांस फेस भी कहते हैं, या इसको कॉन्केव फेस भी कहते हैं। बात समझ में, गॉल्जी एपरेटस का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, नीचे वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, या इसको सिस रीजन कहते हैं, या कॉन्वेक्स फेस कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस कहते हैं। और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं, या इसको ट्रांस फेस कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, कॉन्केव फेस कहते हैं। इसको फॉर्मिंग फेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मिंग फेस होता है, तो ये एक जैसे सिस्टर्नी है, इसके ऊपर बार-बार सिस्टर्नी फॉर्मेशन करने का काम करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस कहते हैं। अगर गॉल्जी एपरेटस के फंक्शन देखो, ठीक है, फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपरेटस, अगर आप फंक्शन ऑफ गॉल्जी एपरेटस देखो तो सबसे पहले इसका जो फंक्शन होता है मैंने लिखवाया है, इसका मेन फंक्शन होता है, अब देखो इसका स्टोरेज का फंक्शन होता है, मॉडिफिकेशन का होता है, पैकेजिंग का होता है, पैकेज का होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन में ये लिखवाया, ये क्या करता है, कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स शुगर को, ठीक है, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। बट ये इट हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फोर्थ क्या है, इट
is also help the formation of acrosome in sperm. ठीक है? हाँ, अब मैं यहाँ पे 40 के फंक्शन होते हैं। एक तरीके से इसको मैंने लिखा है एनसीईआरटी मत नहीं किया मतलब कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी का नॉलेज के लिए इतना लिखो, लेकिन पेपर में तुमको नहीं का पेपर में ये 3 पॉइंट्स आएंगे। ये तुमको नहीं देखोगे, तुमको पार्टिकुलर एनसीईआरटी पढ़ना है। तो पार्टिकुलर एनसीईआरटी से तुमको 3 पॉइंट पढ़ना है, चौथा पॉइंट नहीं पढ़ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? और एक ये भी ध्यान देना, गॉल्गी एपरेटस को हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है? ये सभी चीज को ट्रैफिक पुलिस की तरह इसको कहां भेजना है, कहां नहीं भेजना है, सारा काम कौन करता है? हमारे बॉडी में गॉल्गी एपरेटस करता है। एक बार मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले गॉल्गी एपरेटस, इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स बता दे रहा हूं। ये कहां पाया जाता है? इनसाइड द सेल, ठीक है? इनसाइड ऑफ द, ठीक है? ये क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है? ये चीजें कुछ पॉइंट्स जान लो। गॉल्गी एपरेटस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इनसाइड द सेल होता है, कहां पे? इनसाइड ऑफ प्लाज्मा होता है। इसको आल्सो कॉल्ड गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड इन प्लांट सेल एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। इट इज अ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गॉल्गी, या इट इज अ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गॉल्गी। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, बट इट इज नॉट प्रेजेंट या बट डू नॉट हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल। लाइक एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा आती है? बैक्टीरिया आता है एंड ग्लूकोज आता है, ठीक है? इट हैव डिफरेंट सेल हैव अ डिफरेंट नंबर, मतलब डिफरेंट सेल क्या होता है? ये डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होता है। इट इज नॉट फिक्स, इट इज नॉट फिक्स amount of, yeah, it is not fixed number of any cell, मतलब किसी भी सेल के अंदर फिक्स अमाउंट में नंबर में नहीं होता। It is a 3 main part, it has a 3 main part. First part is a called cisternae, second part is a called vesicle, third part is a tubule. Cisternae is a disc-like and saucer-like structure. It is a stacked together each other, ठीक है? ये क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर stacked होते हैं, stacked का मतलब एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, एक तरीके से कलेक्शन होता है। Vesicle, it is a network-like structure around the cisternae. Around the cisternae चारों ओर क्या होते हैं? network-like structure होते हैं। Tubule, it is a small round shape bag-like structure spreading on cisternae, ठीक है? फंक्शन ऑफ गॉल्गी एपरेटस देखोगे, अगर इस स्ट्रक्चर में देखिए और देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे जो इसका ये नीचे वाला फेस होता है इसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं। इट इज अ फॉर्मिंग फेस एंड आल्सो कॉल्ड सिस रीजन एंड आल्सो कॉल्ड कॉन्वेक्स शेप कहते हैं, कॉन्वेक्स फेस क्या लिखो? कॉन्वेक्स फेस, ठीक है? बिकॉज़ इट इज अ फॉर्म ऑफ गॉल्गी एपरेटस एंड अदर एंजाइम्स एंड अपर पार्ट ऑफ मेजरिंग फेस एंड आल्सो कॉल्ड ट्रांसफेस एंड आल्सो कॉल्ड कॉन्केव फेस, आल्सो कॉल्ड कॉन्केव फेस, ठीक है? फंक्शन ऑफ गॉल्गी एपरेटस, इट इज अ फंक्शन इंक्लूडेड एट स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। मैक्सिमम पार्ट ट्रांसपोर्ट ऑन वेसिकल्स पैक्ड एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को क्या करता है? पैक कर लेता है एंड लीव्स के बॉडी उसको सेल के इनसाइड जो भी चीज होता है वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट इज आल्सो functionate complex sugar convert into simple sugar. It helps the formation of lysosome. Lysosome is a structure of या cell organelles of cell, ठीक है? ये क्या cell organelles होता है inside the cell. It is also help in formation of acrosome in the sperm. sperm के acrosome को formation में क्या करता है? ये help करता है। लेकिन बट इसका जो मेन फंक्शन होता है वो स्टोरेज का होता है, मॉडिफिकेशन का होता है, पैकेजिंग का होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। It is also called traffic police of the cell, ठीक है? ये क्या करता है? जैसे आपको पता है ये जब जो गॉल्गी एपरेटस होता है ये किसके पास होता है? गॉल्गी एपरेटस होता है, आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्मेशन करने का काम करता है? प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। अब प्रोटीन हमको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फॉर्मेशन किया। अब प्रोटीन फॉर्मेशन को क्या करना है? दूसरे ऑर्गेनेल्स को भी चाहिए तो ट्रांसपोर्ट करके कौन ले जाता है? गॉल्गी एपरेटस। गॉल्गी एपरेटस कौन सा पार्ट ले जाता है? वेसिकल्स क्या करता है? स्मॉल छोटे-छोटे पैकेट के रूप में क्या करता है? एंजाइम्स एंड प्रोटीन को क्या करता है? पैकेट कर लेता है और उसको क्या करता है? वहां से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है? इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है? सारे पॉइंट क्लियर? कुछ पूछना है? ठीक है? नहीं सोई आ गया, ठीक है? ये आ गया, सारे पॉइंट क्लियर? अब हम थोड़ी 10 चलो छोटी करके बताना पड़ेगा। अगर हमको पॉइंट्स पूछने कुछ तो सारे